करने से पहले फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने भी अभी तक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पर इस सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर देख लीजिए। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। आपको मदद मिलेगी कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, और आप निश्चित रूप से बेहतर स्कोरिंग कर पाएंगे। देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं या फिर इस वीडियो के राइट साइड में ऊपर एक आइकॉन बटन है, उस पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें 20 वीडियोज सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पर लेकर बनाई गई हैं जो बिल्कुल आपकी मदद करेंगी। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप में से जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पर मैं वीडियोस बनाने वाला हूं वो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। इसके बाद हम लोग 1 फरवरी से मिशन CHSL यानी कि CHSL पर एक खास सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी और आपको मदद करेगी कि आप 140+ स्कोर कर सके और अच्छी रैंक ला सके CHSL एग्जाम में। तो हमारा मित्र के पास जब बधाई पत्र लिखना होगा तो उसमें प्रारूप क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सबसे ऊपर बिना बॉक्स छोड़े हुए अलग अलग 2 बॉक्सेज में परीक्षा और भवन लिखना है। फिर उसके बाद नीचे सिटी ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है। जैसे कि आपका अगर एग्जामिनेशन सिटी इलाहाबाद है तो आप इलाहाबाद लिखिएगा। उसके बाद पूर्ण विराम जरूर देना है, क्योंकि इससे आपका जो सेंटर एड्रेस है वो कंप्लीट हो जाता है, या फिर वो एड्रेस जहां से आप लिख रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका पता भी दे दिया रहे क्वेश्चन में, तो फिर आपको ये एड्रेस नहीं बल्कि जो दिया रहेगा वो पता डालना होगा कि आप इस पते से लिख रहे हो लेटर। फिर उसके नीचे आपको डेट लिखना है। डेट के फॉर्मेट में कुछ लोगों ने सवाल किया था कि क्या 28 जनवरी 2018 के पहले दिनांक भी लिखना जरूरी है। तो देखिए, आप दिनांक लिख सकते हैं, उससे आपका फॉर्मेट गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो 28 अलग, जनवरी अलग और 2018 अलग लिख सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको एक बॉक्स छोड़ना है पूरा, यानी कि एक लाइन आपको एस्केप कर देना है। फिर उसके नीचे आपको संबोधन लिखना है। संबोधन वाले पार्ट में प्रिय मित्र अमित, यानी कि आपको नाम दिया गया है अमित, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप अवश्य लिखिएगा। उसके नीचे सप्रेम नमस्कार, क्योंकि मित्र के पास लिख रहे हैं, बराबर वालों के पास लिख रहे हैं, तो सप्रेम नमस्कार ही लिखते हैं। फिर अब देखिए, कंटेंट पार्ट को लिखने के पहले एक बार जरूर जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पढ़ लीजिएगा। इस पत्र में आपका क्वेश्चन था कि आपके मित्र ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है, तो आप उसको एक बधाई संदेश लिखो और उसको ढांढस बधाओ, उसको हौसला दो कि आगे भी तुम ऐसे ही करते रहोगे और तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिला। यानी कि हम कैसे कांग्रेचुलेट करते हैं, तो वही सिंपल भाषा में करना है कांग्रेचुलेट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक बॉक्स सप्रेम नमस्कार के नीचे आपको छोड़ना है। फिर देखिए, मैंने यहां से शुरू किया है। अगर आप एक बॉक्स छोड़ के भी शुरू करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर अगर आप यहां एक बॉक्स छोड़ के शुरू करोगे तो निचला जो पैराग्राफ शुरू होगा वो आपको अगले पेज में चले जाओगे, तो भी ध्यान रखना है कि हाँ, जब पैराग्राफ शुरू करना है तो एक बॉक्स छोड़ना है। तो इसीलिए आप चाहो तो सटा के भी लिख सकते हो बॉक्स से, उससे कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है और आपके बॉक्स छूटने के चांस या फिर नहीं छूटने के चांस कम हो जाएंगे। कल के दैनिक भास्कर से तुम्हारी शानदार सफलता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर मुझे जो हार्दिक प्रसन्नता हुई उसे मेरे लिए शब्दों में बांध पाना कठिन है। आप पहले ही लाइन से इंप्रेस करते हो एग्जामिनर को। किस तरीके से आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि मुझे एक स्थानीय समाचार पत्र से ये जानकारी मिली तुम्हारी शानदार सफलता पर, जिससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई, जो मैं बता नहीं सकता हूं, मुझे शब्दों में बांध पाना कठिन है मेरे लिए। फिर उसके बाद कि मित्र, मुझे तुमसे यही आशा थी, यानी कि आप ये भी बता रहे हो कि आप मित्र से कनेक्टिंग लेटर लिख रहे हो, तो आप बता रहे हो कि आपको मित्र से पहले से ही आशा थी कि वो जरूर अच्छा करेगा। फिर उसके बाद कि तुम्हारी पढ़ाई के प्रति निष्ठा और लगन को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि आगामी 10वीं की परीक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त कर तुम अपने परिवार तथा विद्यालय को गौरवान्वित करोगे। तो देखिए, ये भी कितना इंप्रेसिव लाइन हुआ, यानी कि आपने बताया कि तुम पढ़ाई के प्रति निष्ठावान थे और ये एक संदेश भी दे रहा है ताकि कोई और देखे तो वो भी समझे। उसके बाद तुम्हारी लगन को देखकर आपको पूर्ण विश्वास था, आप लिख रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि आगामी 10वीं के परीक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त कर तुम अपने परिवार और विद्यालय को गौरवान्वित करोगे। परमात्मा का कोटिशः धन्यवाद है कि उसने तुम्हारे परिश्रम का उचित फल तुम्हें दिया है। तो देखिए,
तुम्हारे परिश्रम का उचित फल तुम्हें दिया है, ये परमात्मा को भी आप धन्यवाद कर रहे हो। तो मित्र के पास जो पत्र लिखने का सही तरीका है वो यही है कि आपका मित्र आपसे कनेक्टेड है। आप शुरू में जब प्रिय मित्र लिख रहे हो तो मित्र के प्रति जो शब्द का आपको यूज करना है, शब्द जो इस्तेमाल करना है वो काफी सोच समझ के करना है। और देखिए, ये आपको लेटर का एक फॉर्मेट पता चल रहा है और वर्ड पता चल रहा है। हो सकता है कि आपको किसी और टॉपिक पे लेटर दिया जाए तो आप इन्हीं वर्ड्स को घुमा फिरा करके किसी और शब्दों में पिरो करके, किसी और वाक्य में पिरो करके आप लिख सकते हो अच्छा लेटर। तो इसलिए वर्ड्स पे हमेशा ध्यान दो, जो रेड मार्किंग वर्ड्स हैं। उसके बाद फिर लिख रहे हैं, जो कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हो तो फिर आपको उसी लाइन में लिखना है। तो मैंने यहां पे फिर शुरू से प्रिय अमित शुरू किया है। प्रिय अमित, अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जीवन में सफलता सदैव इसी प्रकार तुम्हारी चरण चूमती रहे तथा तुम जीवन में उत्तरोत्तर इसी प्रकार उन्नति के पथ पर अग्रसर करो। यानी कि इससे बड़ा बधाई संदेश क्या होता है, जब आप उनको आने वाले जीवन के लिए भी बधाई दे रहे हो और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो ये आपका इंप्रेसिव लेटर बनाएगा। फिर उसके बाद, मुझे पूरी आशा एवं विश्वास, आशा और विश्वास काफी ऑप्टिमिज्म वाले वर्ड होते हैं, ये आपकी आशावाद के नजरिए को दिखाते हैं। तो इसलिए इन वर्ड्स का यूज हर जगह करना चाहिए। जो भी टॉपिक आपको समाज से कनेक्टिंग लगे या फिर लेटर कनेक्टिंग लिखना हो तो आशा और विश्वास वर्ड का यूज हमेशा करना चाहिए। फिर उसके बाद, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि इसके पश्चात होने वाली कॉलेज की परीक्षाओं में तुम्हारा परिणाम इससे भी शानदार रहेगा। यानी कि आप ये भी बता रहे हैं कि आप अपने फ्रेंड से आशा कर रहे हो, आपको होप है कि आपका फ्रेंड इससे और अच्छा करेगा। मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है और शेष शुभ। ये आपका एंडिंग लाइन होगा। फिर उसके नीचे कैसे लिखना है ये देखते हैं। अब चूंकि आपको मित्र को पत्र लिखना है तो वहां पे आपको लिखना होगा तुम्हारा अभिन्न हृदय। तुम्हारा प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं लेकिन वो पुराना हो जाएगा। तुम्हारा अभिन्न हृदय एक अच्छा और एक तरह से बहुत ही इंप्रेसिव वर्ड है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं या फिर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तुम्हारा अभिन्न हृदय, अगर आपको अपना नाम दिया है कि आप ये बन के लिख रहे हैं तो वो लिखो, नहीं तो फिर अपना नाम नहीं लिखना है, अब स लिखना है। तो इस तरीके से आप एक इंप्रेसिव लेटर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, कल यानी 26 जनवरी को इवनिंग में 6 PM में लाइव डाउट सेशन रखा गया है जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो जुड़िए और डाउट्स क्लियर कीजिए।